हरिद्वार से बड़ी खबर। कांवड़ मार्ग का बड़ा हिस्सा धंसा है। एचआरटीए ने संभाला मोर्चा, कांवड़ यात्रा को किया गया डाइवर्ट। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हरिद्वार से, कांवड़ मार्ग का एक बड़ा हिस्सा धंस गया है। एचआरटीए ने फिलहाल मोर्चा संभाल रखा है और कांवड़ यात्रा को डाइवर्ट किया गया है। सभी कांवड़ियों को दूसरे रास्ते से आगे भेजा जा रहा है। तो हरिद्वार से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, कांवड़ यात्रा मार्ग का एक बड़ा हिस्सा धंस गया है, जिसके चलते पुलिस प्रशासन की तरफ से वहां पर बैरिकेडिंग की गई है और कांवड़ियों को दूसरे रास्ते से आगे भेजा जा रहा है। और एचआरटीए ने भी मोर्चा संभाल लिया है। मौके पर प्रशासन की टीम भी मौजूद है और कांवड़ियों को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी न हो, कोई दिक्कत ना हो, उसके लिए वैकल्पिक मार्ग बनाया गया है। दूसरे रास्ते से उन्हें आगे भेजा जा रहा है। उत्तराखंड में अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति घोटाले का मामला अब तक 1 करोड़ की गड़बड़ी उजागर। मुख्यमंत्री धामी ने दिए उच्च स्तरीय जांच के आदेश। अल्पसंख्यक विभाग के विशेष सचिव को सौंपी जांच। विशेष सचिव डॉक्टर पराग मधुकर धगाते को मिला है जांच का जिम्मा। 2 हफ्ते में सीएम धामी ने रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है और कागजों में सरस्वती शिशु मंदिर को बताया था मदरसा, शिशु मंदिर को मदरसा बताकर ली गई थी छात्रवृत्ति। तो उत्तराखंड में छात्रवृत्ति घोटाले का एक बड़ा मामला सामने आया, जिसमें सरस्वती शिशु मंदिर हाई स्कूल को कागजों में अल्पसंख्यक विद्यालय यानी कि मदरसा दिखाकर छात्रवृत्ति ली गई। मामले की जानकारी सामने आने के बाद मुख्यमंत्री ने धामी ने जांच के आदेश दिए। विशेष सचिव अल्पसंख्यक कल्याण विभाग डॉक्टर पराग मधुकर धगाते को जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है। दरअसल सरस्वती शिशु मंदिर विद्यालय अल्पसंख्यक विद्यालय नहीं होता है, जबकि राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल के अनुसार यहां पर 154 मुस्लिम बच्चों को पढ़ाया जाता है। ऐसे सभी अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों के बारे में जानकारी भी मांगी गई है। संचालकों और विद्यार्थियों के दस्तावेज की जांच के भी निर्देश दिए गए हैं। 70 से अधिक संदिग्ध इंस्टीट्यूशन की जांच की गई है और जो भी संदिग्ध जो फर्जी टाइप के ऐसे इंस्टीट्यूशन से ऐसे कुछ पाए हैं, उसकी ग्राउंड ट्रूथिंग करते हुए जो है वेरिफिकेशन रिपोर्ट हमारे पास अभी जल्द से उपलब्ध हो जाएगी। मुख्य रूप से 70 से ज़्यादा जो इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व थे, उसकी ग्राउंड वेरिफिकेशन की कार्रवाई चल रही है, जिसमें जो छात्र होते थे, डीबीटी के माध्यम से अलग अलग राज्यों के छात्रों को यहाँ पंजीकृत किया गया था या दिखाया गया था। वहाँ पे मौके पे वेरिफिकेशन के उपरांत उनकी उपस्थिति दर्ज नहीं की गई है। तो ऐसे छात्र और ऐसे इंस्टीट्यूशंस के ऊपर कार्रवाई करने के लिए एक ग्राउंड वेरिफिकेशन कर रहे हैं हम लोग। मुख्य रूप से कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस थे जो सरस्वती शिशु मंदिर हाई स्कूल या इस प्रकार के सिमिलर नामों से पंजीकृत करते हुए उन्होंने अपने इस अल्पसंख्यक जो छात्रवृत्ति है, वहाँ पे राज्य के बाहर के अतिरिक्त जो क्षेत्र है, वहाँ से छात्रों को पंजीकृत किया गया था फर्जी रूप से। कुछ छात्रों की उपस्थिति भी नहीं पाई गई वहाँ पे। उधम सिंह नगर के किच्छा में सरस्वती शिशु विद्या मंदिर के नाम से चल रहे मदरसे का खुलासा होने के बाद अल्पसंख्यक विभाग ने जांच शुरू कर दी है और ये जांच जिला प्रशासन को दी गई है। डीएम उधम सिंह नगर इसकी जांच करेंगे। आखिर शिशु मंदिर के नाम से मदरसे में बच्चों को पढ़ाया जाना और नाम बदलना और मदरसे का नाम शिशु विद्या मंदिर रखना, तो ये एक अपनी तरह से अलग तरह का एक मामला सामने आया है। अल्पसंख्यक विभाग ने इसकी जांच शुरू कर दी है। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई किए जाने का दावा किया है। झांगुर केस से जुड़ी बड़ी खबर। अवैध धर्मांतरण केस का उत्तराखंड कनेक्शन आया सामने। झांगुर धर्मांतरण केस को लेकर उत्तराखंड में भी एक्शन। यूपी एटीएस ने देहरादून से एक शख्स को हिरासत में लिया है। देहरादून में एक महिला का भी झांगुर गैंग से कनेक्शन है। धर्मांतरण और विदेशी फंडिंग को लेकर पूछताछ। एटीएस ने देहरादून से एक संदिग्ध को हिरासत में लिया है। तो हाई प्रोफाइल धर्मांतरण सिंडिकेट के मुख्य आरोपी झांगुर को लेकर लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। झांगुर का जाल कहां तक फैला है, इसकी परत खुलती जा रही है। झांगुर का बलरामपुर मुरादाबाद कनेक्शन तो पहले ही सामने आ चुका है, अब देहरादून कनेक्शन भी सामने आया है। इस पूरे मामले की जांच में यूपी एटीएस की टीम ने देहरादून से एक पुरुष और एक महिला के अलावा 2 अलग अलग थाना क्षेत्रों से इनकी गिरफ्तारी की है। इनका प्लान क्या था, इसकी तफ्तीश की जा रही है। अभी धर्मांतरण को लेकर या विदेशी फंडिंग को लेकर चल रहा है, वो यूपी एटीएस द्वारा उसमें इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और वहाँ सीनियर अधिकारियों को टच में लगातार है। एक सूचना प्राप्त हुई थी कि यहाँ पर भी इसके कुछ कनेक्शंस हो सकते हैं। इस संबंध में टीम द्वारा एक व्यक्ति जो संदिग्ध था उसको पूछताछ के लिए वो उनको वहाँ पर ले गए हैं। साथ ही साथ एक किसी महिला का नाम भी आया था, क्योंकि उस महिला के बारे में उसके परिवारजनों से जानकारी कर ली गई है पुलिस द्वारा और लगातार कोऑर्डिनेशन में है। अभी तक इसमें कोई भी ऐसी पुष्ट गिरफ्तारी की सूचना या कोई अन्य डेवलपमेंट नहीं अभी तक अपडेट आया है। लेकिन जिस तरह से उत्तराखंड में भी सख्त धर्मांतरण कानून लागू हो चुका है और इस कानून लागू होने के उपरांत अगर कोई भी व्यक्ति अगर इस प्रकाश में आता है, हम अपनी तरफ से सुओ मोटो भी कार्रवाई कर सकते हैं।
उत्तराखंड निवेश उत्सव मनाएगी धामी सरकार। उधम सिंह नगर में सीएम धामी ने तैयारियों का जायजा लिया है। कल शनिवार को रुद्रपुर में आयोजित होगा कार्यक्रम। 1 लाख करोड़ की ग्राउंडिंग का मनाया जाएगा जश्न। समारोह में गृह मंत्री अमित शाह भी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। तो उत्तराखंड सरकार दिसंबर 2023 में हुए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 1 लाख करोड़ रुपए की ग्राउंडिंग का जश्न रुद्रपुर में मनाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में होने वाले इस कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि होंगे। इस उत्सव का उद्देश्य राज्य में निवेश को बढ़ावा देना और आर्थिक गतिविधियों को तेज करना है, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। 2023 में हमने इन्वेस्टर ग्लोबल समिट का आयोजन किया था आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, और आदरणीय गृह मंत्री जी ने उसका समापन किया था। और उन्होंने समापन अवसर पर कहा था कि ये समापन नहीं है बल्कि ये प्रारंभ हो रहा है, इसकी शुरुआत हो रही है। और आज आदरणीय गृह मंत्री जी कल हमारे यहाँ पर जो ग्राउंडिंग सेरेमनी है, 1 लाख करोड़ की जो ग्राउंडिंग हुई है, बड़े निवेशकों के साथ करार हुए थे, उसमें से 3 चरणों में। तो एक हमारे लिए बड़ा एक उपलब्धि भरा पल है हमारे राज्य के लिए, राज्यवासियों के लिए, कि बड़ी संख्या में लोगों ने यहाँ निवेश पर अपनी इच्छा जताई है। निवेश हमारा हुआ है और इससे हमारे राज्य के अंदर जहाँ उन्नति होगी, प्रगति बढ़ेगी, राज्य की सभी जो प्रकार की व्यवस्थाएं हैं उनको गति मिलेगी। गृह मंत्री जी आ रहे हैं, हमारी इंडस्ट्रीज के उसके ग्राउंडिंग सेरेमनी अधिकारियों के निर्देश के सभी व्यवस्थाएं अच्छे से करें। केंद्रीय गृह मंत्री जी का विजिट हमारे लिए, हमारे राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण और बहुत अच्छी। देहरादून से बड़ी खबर। कांग्रेस ने बीजेपी पर बोला हमला। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने साधा निशाना। विधानसभा सत्र हंगामेदार रहेगा। करण मेहरा की तरफ से कहा गया मंत्रियों के तमाम भ्रष्टाचार समेत तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। राष्ट्रीय खेलों में हुए भ्रष्टाचार पर जांच की मांग भी की जाएगी। बड़ा हंगामेदार ये विधानसभा सत्र रहने वाला है। इसमें बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिस पर हमारे विधायक प्रश्न उठाएंगे। उसमें मंत्रिमंडल का विस्तार भी है, मंत्रियों के द्वारा किए गए घोटाले भी हैं, जिसमें हॉर्टिकल्चर का मामला है, जिसमें खेलों को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। 2200 करोड़ रुपए से साइकिल ट्रैक बनाया गया रुद्रपुर में, उधम सिंह नगर में, और 1 महीने के बाद ही वो ट्रैक टूट गया। 22 करोड़ रुपए की राशि लगाकर जो कहा गया, अब विभाग किसी पर डाल रहा है, दूसरा उस पर डाल रहा है। मंत्री जी ने खामोशी ओढ़ी भी है। ये सारे विषय ऐसे हैं जिस पर खुलकर हमारे कांग्रेस के विधायक इस बार विधानसभा में सरकार को घेरने का काम करेंगे। मंदिर को केदारनाथ धाम का नाम नहीं दिया जा सकता। दिखने में कोई कैसा भी, उससे कोई मतलब नहीं होता। हमारा विरोध केदारनाथ धाम के नाम से मंदिर बनाने का है। अब हम अपने धाम के नाम से, जो हमारा ज्योतिर्लिंग है, उसके नाम से कहीं हम धाम बनने नहीं देंगे। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।